हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा। हमारा आज का टॉपिक है द्विघात सूत्र से सवाल का हल। इससे पहले हमने दो विधि पे हमने बात किया था। सबसे पहला विधि था हमारा गुणनखंड विधि और दूसरा विधि था हमारा पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड निकालने का। आज हम तीसरा विधि के बारे में हम बात करने चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि द्विघात सूत्र से सवाल का हल कैसे करते हैं। तो हमें पता है क्या कि जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जिस रूप में हमें क्वेश्चन मिलता है उसे हम कहते हैं सामान्य रूप। ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे प्राप्त होता है। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हमने फर्स्ट में ही बात किया था कि भाई जिस समीकरण का घात क्या हो, 2 जिस समीकरण का घात 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो हमारे पास ये इसका क्या मानक रूप कहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए या सामान्य रूप कहिए। लेकिन इस समीकरण से सबसे पहले हम मान निकालते हैं a का, b का, c का। तो मान कैसे निकाला जाएगा। तो a का मान हम निकालते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो आपका a का मान कहलाएगा। ओके। b का मान कौन कहलाएगा, b का मान वो कहलाएगा जो x का गुणांक हो। क्या हो, जो x का गुणांक हो। और तीसरा क्या है, c क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद। अब अचर पद क्या है, अचर पद वो सा पद होता है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे हम जानते हैं कि संख्या दो प्रकार की होती है, चर संख्या और अचर संख्या। ओके। जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ए बी एक्स क्या है, चर संख्या है क्योंकि सबका मान फिक्स नहीं है, जिसे वेरिएबल नंबर भी बोलते हैं। और सी क्या होगा, इनवेरिएबल नंबर जिसका मान फिक्स हो, जैसे 4 5 6 7 जितनी गिनती की संख्या आती है। अब हम बात करते हैं द्विघात सूत्र क्या है। ओके, द्विघात सूत्र क्या है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो द्विघात सूत्र ये होता है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2a। ओके गाइस, इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था डी का मान निकालने के विषय में बात किया था। तो डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमारे पास डी आया क्योंकि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पूरा ही डी का मान है। इसका मान है ये पूरा आपके पास डी का मान होता है। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विवेचक। हमने कहा था, क्या कहा था, विविक्तर, विवेचक, है ना। विवेक्तर का या विवेचक, यहाँ से हमने इस पर बात कर चुके हैं। जिनको देखना हो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ओके दोस्तों, हमने सूत्र के बारे में बात कर लिया। अब हम चलिए इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है या मूल निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसको क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले ए का मान हमने क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो। क्या हो, जो एक्स स्क्वायर गुणांक हो। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। अब बी का लिखेंगे। बी का हमने क्या देखा, जो एक्स का गुणांक हो। क्या हो, जो एक्स का गुणांक हो। तो एक्स का गुणांक कौन है हमारे पास, यहाँ पे -5 है। क्या है, यहाँ पे -5 है। इसके बाद सी क्या है, सी जो हमारा अचर पद कराता है। देखिए 6 है, 6 का मान क्या फिक्स है, यानी कि सी का मान क्या हो गया, 6 हो गया। ओके गाइज, अब चलिए हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिख के इसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। अब लिखिए यहाँ पे द्विघात सूत्र से। ओके, तो द्विघात सूत्र क्या था हमारे पास, ये हम लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास। तो हम यहाँ पे सबका मान रख लेते हैं।
जैसे हमारे पास b का मान क्या था, तो a का मान 1 है, b का मान -5 है, c का मान 6 है। ओके, इसे मान रखते हैं। तो -b है, तो माइनस सूत्र का है, b का मान -5, तो हम ब्रैकेट में लिख दिया -5, फिर क्या है प्लस माइनस है, फिर रूट ओवर है b का मान -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 6 बटे 2a, a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस आएगा 6 चौके 24 बटे 2। अब बाहर में क्या हो गया +5, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को प्लस माइनस, अब 25 में 24 गया 1, ओके बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 5 + -1 आ रहा है, तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है बटे 2। अब हमारे पास दो साइन है, क्या है दो साइन, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस में तोड़ेंगे मान और एक को हम तोड़ देंगे माइनस में, इसमें तोड़ देंगे माइनस में। तो 5 एक क्या हो गया 6 बटे 2, 5 में 1 गया 4 बटे 2, इसको काटिए, इसको जैसे हमने काटा क्या हो गया 3 और 2, तो 3 और 2 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इसका गुणनखंड कही है, मूल कही है, ठीक है गाइज। अब इसको यदि आप चाहे तो गुणनखंड रूप में भी लिख सकते हैं, यदि आप इसका गुणनखंड निकालना चाहते हैं, तो अब देखिए x का वैल्यू क्या है, एक 3 है, एक x का वैल्यू क्या है 2 है। अब इधर क्या है, ये पॉजिटिव साइन में है, इस साइड लाइएगा तो क्या बन जाएगा, ये x-3, ये भी माइनस में आ जाएगा तो x-2। गुणनखंड रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बाकी बात आप मूल निकालना चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। तो हमने दोस्तों देखा कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए कुछ अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पे, तो आपका ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जैसे x² + 7x + 10 = 0। नंबर 2 2x² - 3x + 2 = 0। तीसरा क्वेश्चन आपका है x² - 4x + 4 = 0। तो दोस्तों आपको अगर द्विघात समीकरण के द्वारा गुणनखंड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए। दोस्तों यदि आप ये अपने वीडियो देखा है, आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, साथ में आप हमें ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ के फ्री क्लास के लिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।